Hello friends, welcome to Money Mantra, simplifying business and finance for you with a chartered accountant. Today we'll be discussing again about the real money gaming ban imposed by government in August 2025 in India. आज हम फिर से ये दूसरा एपिसोड लेके आया हूँ कि उसके आगे का रिस्क क्या होगा और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है जब गवर्नमेंट ने रियल मनी गेमिंग को बैन कर दिया थ्रू Promotion and Regulation of Online Gaming Bill 2025 which was imposed by the government in August 2025. जैसे कि पहले वीडियो में देखा होगा इस बिल के थ्रू गवर्नमेंट ने सारे रियल मनी से रिलेटेड ऑनलाइन गेमिंग जितने भी होते थे उसको बैन कर दिया। इसका मकसद क्या था कि गैम्बलिंग एडिक्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड, रिलेटेड सोशल हार्म्स उसको हटाना था इंडिया से। अगर कोई ये गेम खेलते हुए पाया जाता है तो देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ 5 years अप टू इम्प्रिजनमेंट फॉर सच टाइप ऑफ ऑफेंडर्स। आज मैं इस टॉपिक पे फिर से क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 2-3 चीजें यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूँ। रिसेंटली एक न्यूज सुनी होगी आपने कि बीसीसीआई ने अपना स्पॉन्सरशिप खो दिया है। आपको पता ही होगा लास्ट टाइम ड्रीम 11 वॉज द स्पॉन्सरशिप जिनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था फॉर अराउंड $43 million का। दैट विड्रॉ ड्रीम 11 के ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगने वाले बिकॉज देयर वॉज a clause written in the agreement in case any breach has been imposed on the business of the Dream 11 just because of any law passed by the government. In that case Dream 11 can withdraw from the contract without any penalty. तो चलिए उसमें थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। जो $43 million का कॉन्ट्रैक्ट था which is equivalent to 358 crore rupees. Now Dream 11 has withdrawn from that sponsorship. Polo Tires has replaced Dream 11 as a sponsor in 2025 with a reduced deal of 200 करोड़। जो डील पहले 358 करोड़ का था उसको अब रिड्यूस होके आ गया विथ ओनली ₹200 करोड़। चार्ट की मदद से समझते हैं। 2021 में स्पॉन्सरशिप का प्राइस हुआ करता था मोर और लेस अराउंड 200 करोड़, राइट। उसके बाद 2022 में बढ़ के आ गया ये फिगर अराउंड 225 करोड़। 2023 में देखे तो अराउंड 290 करोड़ और 2024 में जो ड्रीम 11 के साथ था वो था 358 करोड़ का। इट वॉज वन ऑफ द हाइएस्ट स्पॉन्सरशिप डील दैट गवर्नमेंट हैड एंटर्ड इनटू और वो ड्रीम 11 ही था दोस्तों। उसके बाद अभी देखो आप, जैसे कि मैंने आपको बताया रिसेंटली अपोलो टायर्स हैव एंटर्ड इनटू द डील और जिसकी वजह से इस डील की कीमत रहेगी ओनली 200 करोड़। इससे साफ देखा जाता है कि इंडियन क्रिकेट टीम और बीसीसीआई को भी अराउंड 158 करोड़ का लॉस देखा गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं गवर्नमेंट को इससे क्या लॉस हुआ और गवर्नमेंट ने ये बिल लाने का मोटिव क्या था गवर्नमेंट का। दोस्तों ये $1 billion इंडस्ट्री था जिससे गवर्नमेंट को पर एनम 10,000 to 12,000 करोड़ एनुअली इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी एंड डायरेक्ट टैक्सेस आते थे। गवर्नमेंट ने फिर भी इसको फोरगो करा डिस्पाइट देयर वाज अ सब्सटेंशियल टैक्स कलेक्शंस। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को लगा सोशल वेलफेयर को टैक्स कलेक्शन से ज्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए। गवर्नमेंट को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि 2021 में इससे आता था उनके पास अराउंड 4,000 करोड़ का रेवेन्यू, 2022 में 6,000 करोड़ का रेवेन्यू, 2023 में अराउंड 8,200 करोड़ का रेवेन्यू, 2024 में आप देखो तो अराउंड 12,000 करोड़ का रेवेन्यू आता था until and unless the ban was imposed। लेकिन अभी देखो ये घट के सीधा 0 हो चुका है दोस्तों। इंडिया में इस गेम की वजह से फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, मेंटल हेल्थ इश्यू, सुसाइड्स, फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग इन जैसे केसेस बहुत दिख रहे थे। उसकी वजह से गवर्नमेंट को लगा कि 45 करोड़ पीपल की और 450 मिलियन पीपल जो इस गेम में इन्वॉल्व थे उनका लाइफ सुधारने के लिए गवर्नमेंट को एक बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। उन्होंने अपना 10K to 12K करोड़ रेवेन्यू फोरगो कर दिया जस्ट बिकॉज टू प्रायोरिटाइज सोशल वेलफेयर।
डिस्पाइट इसके अभी भी कुछ वीपीएन्स और प्रॉक्सी पेमेंट्स के थ्रू लोग ये गेम खेल रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि ये इनका एल्गोरिदम जो होता है वो वेरी मैनिपुलेटिव एल्गोरिदम होता है, जिसकी वजह से लोग इतनी जल्दी छोड़ नहीं पाते, एडिक्शन बन जाती है एक तरीके से। ये इंडस्ट्री अराउंड 20,000 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू जनरेट करता था, जो 20,000 करोड़। अगर आपको चार्ट के मदद से बताओ तो इनिशियली जब 2021 में देखे तो अराउंड 9,000 करोड़ के आसपास थे। 2022 में ये पहुंच गए अराउंड 12,000 करोड़। 2023 में ये पहुंच गई थी अराउंड 18,000 करोड़। और 2024 जो लेटेस्ट फिगर मैं आपको बता रहा हूँ ये पहुंच गई थी अराउंड 20,000 करोड़ दोस्तों, 20,000 करोड़ एनुअली। अभी देखो आप, जस्ट बिकॉज वन बिल पास बाय द गवर्नमेंट, उसकी वजह से ये पहुंच गई है जीरो पे। इसमें कुछ और भी लॉसेस हुए हैं, जो पब्लिक को भी लॉसेस हुए, उसके ऊपर थोड़ा भी डिटेल में बताना चाहता हूँ कि 3,720 करोड़ रुपए का जो डिपॉजिट कर रखे थे इन एप्स में पब्लिक ने, वो सारा का सारा डिसअपियर हो चुका है। और ओवर 6,500 जॉब्स वेर लॉस्ट बिकॉज ड्रीम 11 तीन पत्ती ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी दोस्तों। दिस वाज लाइक एन यूनिकॉर्न इन इंडिया, जो 9-10 हज़ार करोड़ का वैल्यूएशन लेकर बैठी हुई थी, जिसकी वजह से 6500 जॉब्स लॉस्ट हो गए, क्योंकि इनका रेवेन्यू इंडिया में जनरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बिल इम्पोज कर दिया। उसके वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अपना कंपनी को रन नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से इन्होंने मैसिव ले ऑफ करके अराउंड 6,500 पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब। आज का क्विक अपडेट ऑन मेजर इश्यूज की इंडस्ट्री को कितना इम्पैक्ट पड़ा, गवर्नमेंट को इससे क्या लॉस हुआ और क्या बेनिफिट मिला, और थर्डली कि बीसीसीआई को क्या इस स्पॉन्सरशिप लूज करने के बाद तक क्या लॉस हुआ। और साथ में हमने ये भी डिस्कशन करा कि इससे पब्लिक को कैसा एडिक्शन लगा हुआ था, और इस बैन इम्पोज हो जाने के बाद पब्लिक को क्या बेनिफिट मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल और मनी मंत्रा।